श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय
सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप भगवान श्री श्यामा श्यामामृत श्यामा सामा श्याम के मंगलमय नामामृत महामहोदधि में अवगाहन परायण श्रोतृवृंद बड़े सौभाग्यशाली हम लोग हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर की वाणी के अवतार श्रीमद्भागवतामृत का रसास्वादन कई दिनों से करते चले आ रहे हैं। श्रीमान सूत जी से शौनकादिकों ने प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार हैं? तो श्रीमान सुखदेव जी के पट्ट शिष्य श्री सूत जी समस्त भागवत के रसास्वादन परायण चारों जुगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों में शतशः नमन पूर्वक देखिए, जितने भी मांगलिक ग्रंथकर्ता या ग्रंथों के सदग्रंथों के रसास्वादन परायण आचार्य वृंद होते हैं, वे अपने पूर्वजों का बड़े आदर के साथ नाम इसलिए लेते हैं कि हम जो सर्वेश्वर श्याम सुंदर के परम पावन चरित्रों का अपनी मति के अनुसार कुछ यथा श्रुतम यथा मति स्पष्ट है, कुछ कहने जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि न होने पावे, इसीलिए पूर्वाचार्यों का स्मरण किया जाता है। हम आप भी अपने अपने घरों में हमने देखा है, अभी अभी देवोत्थान आने वाला है, देखिए रायश्याम जी, भगवान सर्वेश्वर, आज मैं श्री कृष्ण लीला देख रहा था। द्वारका में भगवान श्याम सुंदर ने देखा मेरा अभिन्न सखा अर्जुन, उसको अभिमान बहुत बढ़ गया है, उसके अभिमान को पद दलित कैसे किया जाए तो बहाना बना दिया। अरे कन्हैया कृष्ण, क्या जोरदार बहाना बनाया राधे श्याम। भला जिस द्वारका में ऐसी सुधर्मा सभा है
यद्यपि द्वारका बहुत छोटी है। जहाँ कहीं मैंने संतों का प्रवचन सुना, लेख ग्रंथ रचयिताओं के ग्रंथों में पढ़ा, द्वारका की लंबी चौड़ी कितनी है? 12 योजन लंबी, 12 योजन चौड़ी, 1 योजन में 4 कोस, तो 48 कोस लंबा, 48 कोस चौड़ा द्वारका जी है। और रहते कितने उसमें लोग कितने इसका तो पता नहीं। सुखदेव जी स्पष्ट करते हैं, परीक्षित जी सुनो, न श्रुतम, मैंने सुना। क्या सुना बताइए? तो बताते हैं 3 करोड़ 88 सहस्रानी, 3 करोड़ 8,800 पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या थी। द्वारका है कितनी बड़ी? बिहार से बहुत छोटी। बिहार का लंबा चौड़ा बहुत ज्यादा होगा, हमको इसका नहीं ज्ञान है। भला बताइए, 48 लंबी चौड़ी द्वारका में कितने लोग भगवान है? अरे भगवान श्याम सुंदर के ही श्रीमतियों की संख्या बेजोड़ है। किसी इतिहास में नहीं, किसी पुराण में नहीं, जितने हमारे भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्ण की पत्नियां हैं। आप लोगों ने कर्ण गोचर किया, श्री कृष्ण से पहले किसी को इतनी स्त्रियां थी नहीं थी। राधे श्याम राधे। 16,108 और 10 बच्चे, एक बेटी। किसी को एक कम नहीं, न एक ज्यादा। अनुमान तो सभी जगह, खटपट तो सब जगह होती है। इन सोतों में खटपट होती, कौन बनाने जाता? इसलिए द्वारकाधीश ने अपनी ऐसी लीला रची, कभी किसी को अनुमान नहीं हो सकती। ये नहीं कहते तुमको तो 10 बच्चे हैं, हमको 12, तुमको 5 है, हमको 10। ऐसी अनुमान होने की नौबत नहीं आनी थी। ये नटखटिया बड़े गोपाल है, नटखटिया। अब अपने पिता के समान ही सब बहुत बाल बच्चे वाले इनके बेटे भी हैं। तो श्री कृष्ण की अपनी बेटों की, पुत्रों की, संतानों की संख्या बेशुमार, और रहने वाले बहुत हैं। वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जनता। श्रीमान परीक्षित जी ने कहा, आचार्य चरण श्री सुखदेव जी महाराज, अध्यापकों की संख्या आपने बताई 3 करोड़ 8 लाख 3 करोड़ 8,000 करोड़ नहीं, लाख नहीं है, 3 करोड़ 8,800 अध्यापकों की संख्या। लोग कितने हैं? अनगिनत हैं। बताते हैं 56 करोड़ जदुवंशी द्वारका में रहते। ऐसे ये गांव घर में हमने सुन रखा था पहले, माताएं गीत गाती थी पहले। 56 करोड़ जदुवंशी द्वारका में माताओं की तो तर्ज लय ये स्वयं पद बना लेती हैं। विद्यापति कभी गावल है, अरे जोड़ देते हैं। अरे राधे राधे। और तुलसीदास जी को जोड़ देते हैं, सूरदास जी जोड़ देते हैं। ये बहुत विदुषी होती हैं माताएं। अब भला बताइए, उस द्वारका के मध्य में भगवान श्री कृष्ण एक सभा है, जिस सभा का नाम है सुधर्मा सभा। उस सभा में 6 चीजें नहीं होती। उसमें कोई मरता नहीं है, न किसी की जन्म होती है, न कोई जन्म लेता है, न कोई मरता है, न कोई जन्म लेता है।
सुधर्मा सभा के अंदर न किसी को भूख लगती है वहाँ, न प्यास लगती है, न बूढ़ा होता है जन्म मृत्यु, न रोगी होता है। ये तो 6 क्लेश हैं, जन्म मृत्यु, भूख प्यास, जरा व्याधि। इन्हीं 6 से तो अपने लोग परेशान है कि नहीं है? कोई ऐसा है इनसे बचा हो? लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र की द्वारका की एक सभा में यह विशेषता था, वहाँ सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने अपने अभिन्न सखा, अपने अभिन्न मित्र अर्जुन के अभिमान को चूर्ण करने के लिए एक कहानी बनाई। देखिए, द्वारका में आज हमने श्री कृष्ण भगवान क्या लीला, अपने भक्त के हृदय में गर्व ज्यों ही अंकुरित होता है, अभिमान अहंकार, कहते मेरा भोजन है अहंकार। जिस दिन अहंकार करने वाला कोई नहीं मिलता तो भूखे रहेंगे ना भगवान, राधे श्याम राधे श्याम। लेकिन उनकी माया व्यवस्था करती रहती है, किसी न किसी को अभिमान के शिखर पर चढ़ा देती। भगवान श्री कृष्ण उसको राधे राधे करना पड़ता है, लीलाधारी की लीला है। ठाकुर जी का विधान देख क्या लीला होती है। द्वारका की सभा है, श्री कृष्ण बलराम, श्री वसुदेव जी, अक्रूर जी सेनापति हैं, स्वयं राजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट जिनके चरणों में समस्त देवता नतमस्तक हुआ करते, वो कौन है? इनके नाना जी उग्रसेन जी, वो क्षितीश्वर है। ठाकुर जी की कृपा देखिए क्या लीला होती। एक ब्राह्मण देवता, उनकी ब्राह्मणी, बड़े सत्यवादी है लोग, ब्राह्मण तो झूठ बोलते ही नहीं थे। एक बच्चा था, तो मर गया। उस बच्चे को लेकर के ब्राह्मण देवता आज द्वारकाधीश की सभा लगी थी। मुखरित हो गया ब्राह्मण और कहा, द्वारकाधीश आप अंतर्जामी हो, बलराम जी आप भी अंतर्जामी हो, सबके सब बड़े बड़े पहलवान बैठे हैं। और सुनिए, जिस राजा के राज्य की प्रजा का बेटा या बेटी मरे, उसमें दोषी कौन होता है? तो राजा होता है। राजा के पाप से, वो ब्राह्मण देवता का, राजा के पाप से ही प्रजा की संतान की अकाल मृत्यु होती है। आप लोग सबके सब पापी हो, बागबान छोड़कर चले जाते, फिर उसे संस्कार आदि कर देते। दूसरी बार भी बच्चा हुआ है, वही स्थिति हुई। तीसरी बार फिर उनकी पत्नी आसन्न प्रसवा हुई, अर्थात कुछ एक दिन में उसके उधर से बच्चा जन्म लेगा। ब्राह्मण देवता आते हैं हाथ जोड़कर, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान बलराम जी, हम आप सबों को निबंधन करने आए हैं। तीसरी बार मेरी, चौथी बार मेरी पत्नी में आसन प्रसवा हो गई है, कृपया कर मेरी संतान की रक्षा करें। आपने 3 मेरे बच्चे को अपने पापों से मरवा डाला, अब की बार निवेदन करता हूँ, रक्षा करिए। सब चुप। अर्जुन खड़े हो गए, ब्राह्मण देवता क्या बात है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं? आप मेरा नाम नहीं जानते हैं? आर्यावर्त में मेरे समान बलवान कोई है ही नहीं। ये देखिए अहंकार। आर्यावर्त में नंबर 1 धनुर्धारी मैं हूँ,
मैंने भगवान शंकर को युद्ध कला से प्रसन्न कर डाला। इसी शरीर से इंद्र के आधे सिंहासन पर जाकर मैंने बैठा। आप मुझको नहीं जानते हैं। गांडीव जैसे वही धनु हूँ जिसके धनुष का नाम है गांडीव। प्रत्युंचा चाहते ही शत्रुदल में भगदड़ मच जाती है। मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा, वचन दे दिया। उनका रे अर्जुन, तुम क्या मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी संतान की रक्षा करोगे? भगवान कृष्ण, भगवान बलराम, भगवान प्रद्युम्न, अनुराधि को ने नहीं किया तो क्या कहते सो? अब देखिए क्या लीला है। अहंकार इतनी, अहंकार का शिखर बड़ा जोरदार हो गया। आपने कहा ना हम संकर्षण, मैं संकर्षण नहीं हूँ, न कार्षणी कृष्ण भी, न मैं कृष्ण हूँ, न प्रद्युम्न अनिरुद्ध हूँ। अर्जुन मेरा नाम है, गांडीव विशेष धनु, जिसके धनुष का नाम गांडीव है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ यदि जमलोक के यहाँ आपकी संतान जाएगी तो वहाँ से मैं ले आऊँगा। भगवान ने देखा, वो तो गर्भप्राही वैसे नाम है। हम जब भागवत पढ़ रहे थे, यहाँ एक दृष्टांत देते तुम्हारे गुरु जी, स्वनाम धन परम ब्रजवासी श्री श्री नथीलाल शर्मा जी। क्या देखो, एक राजा साहब थे, उनके पास में ब्राह्मण सलाहकार था। ब्राह्मण एक, बहुत वर्ष बीत गए। ब्राह्मण जो सलाहकार थे उनको उनका लड़का हुआ, बड़े समझदार, सारी बात बहुत जल्दी समझ जाते थे। एक दिन न जाने क्या फितूर राजा के दिमाग में सन की चढ़ी। उसने कहा, ब्राह्मण देव सुनिए, आप भगवान की बड़ी प्रशंसा करते रहते हो। भगवान का काम क्या है? भगवान खाता क्या है? भगवान रहता कहाँ है? 3 प्रश्न। भगवान कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और क्या करते हैं? 24 घंटों के अंदर हमको भरी सभा में आप उत्तर देना है, नहीं तो धड़ से सर अलग कर दिया जाएगा। वो ब्राह्मण देवता को काटो तो खून नहीं। घबरा करके घर गए, उदास। पत्नी से कहा, उदासी छा गई। खेलता हुआ कहीं से वो बच्चा आया, माँ से पूछा, माँ क्यों उदास? अब बच्चे से क्या कहती? जा पिताजी से पूछ। पिताजी पास, पिताजी उधर माँ कुछ नहीं बता रही, आप उदास बैठे हो, क्या बात? फिर हृदय से लगा लिया। पिताजी की आंखों से झर आंसू टपक रहे। उस बालक ब्राह्मण कुमार ने कहा, पिताजी आप मुझसे छिपाते हैं, अब तक तो आपने कुछ नहीं छिपाया, आज क्या कहने से? दोनों को दोनों माँ बाप पिताजी दोनों रो रहे हैं, बात नहीं बताते। आपने सोचा कल तो मरना ही है, बात फैलेगी ही पूरे राज्य में, क्यों नहीं कह दूँ? बोले, लाला बेटे, कल तुम्हारा पिता मर जाएगा। क्यों पिताजी? तो राजा साहब ने 3 प्रश्न किए, हम तो जानते नहीं हैं। क्या प्रश्न है? तो उसने प्रश्न किया है, भगवान कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं? तो हमको मेरे दिमाग में उनके तीनों प्रश्न नहीं आ रहे हैं। पिताजी आप चिंता क्यों करते हो, मैं उसका समाधान कर दूंगा। बच्चा है बाल भगवान। छोटे बच्चे जितने होते हैं
राम कृष्ण के समान होते हैं, बच्चियाँ श्री सीता श्री राधा के स्वरूप होते हैं। इसीलिए एक संप्रदाय के परमाचार्य श्री श्री वल्लभाचार्य जी महाराज 5 वर्ष, उनके 7 बेटे हुए, 5 वर्ष के तक अपने बेटे में श्री गोपाल जी के दर्शन करते थे। अच्छा, समय आया, दोनों बाप बेटे गए, बहुत बढ़िया। ब्राह्मण देव, ये कौन? मेरा बेटा है। अच्छा, इसको क्यों लाए? तो बच्चा ने कहा, छोटे से आपके प्रश्न 3 हैं। तो पिताजी, हमने कहा पिताजी आप क्यों, मैं ही राजा साहब की सेवा कर दूंगा। देखिए, अहंकार नहीं है, मैं राजा साहब के प्रश्नों का समाधान करके उनकी सेवा कर दूंगा, हमको भी ले चलिए। इसलिए मैं पिताजी साथ आ गया। सभासद ताली बजा करके स्वागत किया, वाह। उनको भी आसन मिला, सन्नाटा छाया हुआ है, चूसो नहीं कोई बोलता है। उस ब्राह्मण कुमार बाल भगवान ने कहा, राजन आपके कौन से प्रश्न है, पहला बताइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कहा देखो, मैंने तुम्हारे पिता से कल प्रश्न किया था, ये भगवान की बड़ी डींग हका करते हैं। तो भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान खाते क्या हैं, भगवान करते क्या हैं? सिंहासन पर से किया। आपने कहा हमसे आप अपने प्रश्नों का समाधान करना चाहते हैं, हाँ, आप सिंहासन से नीचे आइए पहले। सुनते हैं? सिंहासन, राधे श्याम, खंभा का सहारा मत छोड़िए। हम जब कुर्सी पर बैठ कर राधे राधे करते हैं, थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है, अपनी बात बताते हैं। आप लोग तो सजग हो। राजन, आप अपने प्रश्न का समाधान चाहते हो ना, तो आप पहले नीचे आइए। आना पड़ा। नियमतः प्रश्नकर्ता नीचे रहता है, उत्तरदाता ऊपर आता है। राधे श्याम, राधे श्याम, बैठ। इसी समय में ठाकुर जी की कृपा देखिए, किसी की मौत हो गई और मौत सूचना देकर नहीं आती है, निर्धारित है अमुक ईस्वी के अमुक महीना के अमुक तारीख के इतने बजे इस प्रकार से इसकी मौत होगी। अपने को तो नहीं मालूम है, ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, जानकार जानते हैं। राजन सुनिए, भगवान का क्या काम है जानते हैं? ऊपर से नीचे कर देते हैं। आप ऊपर बैठे थे, नीचे बैठ के मैं ऊपर बैठा हूँ, ये भगवान का काम है। अब भगवान अहंकार खाते हैं। अब अहंकार के ऊँट की पीठ पर बैठे हुए थे, आपका सर झुका हुआ है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ भगवान न हो, सब जगह भगवान। अब देखिए, एक मर गया है आपकी सभा में, उसको बुलाया, लाश आ गई। राजन देखिए, इसके अंदर भगवान नहीं है, भगवान की सत्ता से रहित हो गया। इसकी कीमत 1 नया पैसा नहीं। इसको जलाइए, चाहे फेंक दीजिए, कीड़ा मकोड़ा हो जाएगा, या इसके मांस को खाएगा तो बिट कर देंगे पक्षी। राजा साहब ब्राह्मण कुमार के चरणों पर गिरे, मैं अपराधी, आपके पिताजी को तिरस्कार की, इसलिए हमको क्षमा करो। तो अब जिसका अपराध किया उनसे क्षमा मांगो, हमसे मांग कर क्या होगा? राधे भरी सभा में राजा साहब
ब्राह्मण देवता के चरणों नमस्कार किया। भगवान किसी का अहंकार नहीं रहने देते। अर्जुन बहुत बड़े अहंकारी हो गए। सुनिए ब्राह्मण देवता, जब 1-2 दिन रहे, आपकी पत्नी के उधर से बच्चा आने वाले हों तब हमको बताइए। भागे भागे आए, अर्जुन चले। भगवान मुस्कुराते हैं। उसका जो होता है सब व्यवस्था कर दाई। आपने कहा ब्राह्मण देवता देखो, ऐसा बाण मारा, वो जो घर था, घर उसको सरपंजराकार कर दिया, हवा भी नहीं जा सकती। आपने कहा देखिए, बाहर से कोई नहीं आ सकता, अब भीतर से आ भी नहीं सकता। बड़े आनंद से करें। अब की बार क्या हुआ सो देखिए। इससे पहले बच्चे करके सुधारा समाज श्री कृष्ण के पास ब्राह्मण देवता पहुंचा ज़्यादा करते थे। अब की बार उस पेट से ही बच्चा लापता हो गया। पेट जो बड़ा था वो हल्का फुल्का हो गया और रोने लगी। ब्राह्मण देवता ने बहुत डांट लगाई, तुम बड़े अहंकारी हो, धिक्कार है तेरे गांडी धनुष। देखिए, अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, जो मेरे गांडी धनुष की निंदा करेगा उसका सर काट दिया जाता था। जब अभिमन्यु जी का शरीर छूटता है, युधिष्ठिर जी त्रिगर्तों को हरा कर मार कर जब अर्जुन आते हैं, सन्नाटा छाया हुआ। राजा युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन त्रिता को धिक्कार, तेरे गांडीव धनुष को धिक्कार है। तुम्हारे रहते मेरा अभिमन्यु चला गया, पुत्र शोक से आक्रांत, और क्या क्या तलवार निकाली युधिष्ठिर जी के सर को काटने के लिए। भगवान थे, अर्जुन क्या कर रहे हो? माधव मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे गांडीव की जो निंदा करेगा उसका वो बच नहीं पाएगा। पहले म्यान में तलवार रखा। अपमान हो गया ना भरी सभा में। संभावित चाकीर्तिर्मरणात् तिरिच्यते, गीता में भगवान कहते हैं, जो प्रतिष्ठावान है अपनों के द्वारा ही जिन उनकी निंदा हो, तिरस्कार हो, तो मृत्यु के समान हो जाता है। मरणात् तिरिच्यते, मरण से ज्यादा। भगवान की बात सुन करके राजस्थान जी कंपित हो गए। अर्जुन ने बहुत बड़ी गलती की और उनके चरणों में गिरो, हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारी प्रतिज्ञा भी हो गई, सकुशल दोनों भाई हो। तुमने बड़ी सभा में निंदा की ना, निंदा मरण के समान हुआ करती है। अपजस, अजस जो है ना, अजस और प्रतिष्ठा मृत्यु के समान होती है। लेकिन जिसको नाक ही नहीं रहेगी उसको अजस और प्रतिष्ठा का भय क्यों रहेगा, डर क्यों होगा? जिसको नाक रहेगी वो अपनी नाक को बचाने के लिए प्रयास करेगा ना। अर्जुन का बड़ा तिरस्कार हुआ। अर्जुन जाते मृतलोक, वहाँ बच्चा नहीं मिला। उनकी प्रतिज्ञा, यदि आपके बच्चा की मैंने रक्षा नहीं की तो चीता जी आग में कूद कर मर जाऊंगा। यही स्थिति आई। अब आग में जाने वाले थे, इतने भगवान सर्वेश्वर द्वारकाधीश आ गए। अर्जुन या क्या करते हो? समझाया। बोले तुमने प्रयास नहीं किया, तुमने सोचा ब्राह्मण देवता का बालक केवल मृत्यु लोक
जमराज के यहाँ गए। जमराज के यहाँ के बाद भी तो कोई लोक है, वहाँ जाने का प्रयास किया तुमने? नहीं। बैठो, ब्राह्मण देवता चिंता मत करो, आपके सारे बच्चे आपके पास आ जाएंगे। अब देखिए लीलाधारी की लीला बड़ी विचित्र होती है। अर्जुन के अहंकार को तोड़ना है, मैं ही सब कुछ हूँ, यह बात इसके दिमाग में आ जाए, इसलिए भगवान ये लीला की। जाते हैं समस्त लोक लोकांतरों को के बाद एक लोकालोक पर्वत है, लोकालोक पर्वत के बाद उदयाचल है, उदयाचल के बाद भौमा पुरुष रहा करते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, दिव्य लोक है, दिव्य पार्षद वगैरह है, दिव्य भगवान है वहाँ के भौमा पुरुष, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पहुँचते हैं। भगवान ने भी नमस्कार किया, उसने भी नमस्कार किया, किसने? और मैं मुझ में दोनों में अंतर नहीं है। श्री कृष्ण का सहयोग था, इसलिए तुम यहाँ आकर के मेरे दर्शन किए हो। और तुम दोनों के दर्शन करने के लिए मैंने ये रूपक बनाया, ब्राह्मण देवता के चारों बच्चों को बुलवाया, ताकि इन दोनों चारों की रक्षा करने के लिए तुम लेने के लिए आओगे, श्री कृष्ण के दर्शन हम कर लेंगे। देखिए कौन कहता? भौमा पुरुष कहता। बच्चे चारों बच्चे दे दिया, बड़ी खुशहाली हुई। जब उसके यहाँ से भगवान अपने यहाँ जा रहे थे घर, तो बीच में थोड़ा भगवान ने लीला की। दारू से घरों को अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण चरण पकड़ लेते हैं। भगवान एक बात बताओ, वो जो भौमा पुरुष था तो आप ही थे ना? वो आप ही वो है, वही आप हैं, तो ऐसा नाटक क्यों किया आपने? अर्जुन देखो, तुम्हारे दिमाग में था कृष्ण तो मेरा सखा है, खाते पीते सोते बैठ सब एक साथ करते हैं, जैसा मैं वैसे कृष्ण। देखा तुमने? उस भौमा पुरुष ने क्या कहा? श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मैंने ऐसा उपक्रम किया। तो यही तो पूछ रहा हूँ कि वो आप बड़े हो कि वो बड़े हैं? अर्जुन अभी तुम्हारे दिल दिमाग में शंका जमी हुई घर बनाकर बैठी हुई है। देखो मैं ही काल हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही जन्म हूँ, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही विष हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं ही अंधकार हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मेरी लीला से सारी सृष्टि हुआ करती है। धीरे धीरे अर्जुन श्री कृष्ण चरणों पकड़ कर रोने लगे। भगवान मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को अपने उपदेश रूपी कैंची के द्वारा छिन्न भिन्न कर करके हमको आपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराए। सत्सत आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। कहने का तात्पर्य देखिए, भगवान श्याम सुंदर अपने समान स्वयं है। भगवान श्री कृष्ण के समान कोई नहीं है ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में जितने सब नीचे हैं। इसीलिए आप हम राम भगवान के उपासक हैं। श्री कृष्ण की बात सुन करके हमको ग्लानि नहीं होनी चाहिए। हम छोटे देवता की आराधना करते हैं, अरे बाबा अपराध हो जाएगा। राम कृष्ण दोनों एक हैं। राज आइए, प्रश्न था भगवान के कितने अवतार होते हैं? तो श्रीमान सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शौनक जी, भगवान के अनंत अवतार हैं, गिनती नहीं हो सकती है। लेकिन सभी अवतारों का वर्णन भला कौन कर सकता है? तो 24 अवतारों का वर्णन कर दिखाया और कहा
इन 24 अवतारों का बीज, बीज नहीं बोलते हैं, बिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा भगवान, सृष्टि कैसे होती है सो बताइए। श्री शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया। श्री सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा को बनाकर भगवान ने पढ़ाया, 100 बुद्धियां दी। अब ब्रह्मा चारों ओर देखा, पानी पानी। श्री जी की कृपा से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उनको शक्ति दे, भागवत जी का पाठ करो। साप्ताहिक पाठ करते हैं ब्रह्मा जी रोज, साप्ताहिक पाठ सब दिन करते हैं। तो भागवत जी की शरण लेने से ब्रह्मा जी को यह शक्ति मिली सृष्टि करने की। सबसे पहले ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं पेड़ पौधों की। अब आपने सोचा पानी है, कैसे क्या होगा? तो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का स्मरण किया, इतने में छींक हो जाती है। तो ब्रह्मा जी की नाक का 2 सुलाख है ना, तो दाएं सुलाख से, दाएं छेद से, ब्रह्मा जी की नाक के दाएं छेद से एक सुगर का बच्चा हो गया। सुगर सफेद, छींक होने से बच्चा हुआ। वो देखते देखते पड्डा के समान हो गया, फिर ऊंट के समान हो गया, फिर हाथी के समान हो गया, पर्वताकार हो गया, सफेद। आपके मंगल में विग्रह से नाना प्रकार के रस इत्रादिकों की खुशबू निकल रही थी। नेत्र बन कर देखते हैं कौन है, अरे राधे राधे, भगवान श्री कृष्ण का एक शुक्रावतार। पृथ्वी चाहिए तो पृथ्वी में गंध होती है, तत्र गंधवती पृथ्वी। हम साबुन से लिट्टू कहते, क्या कहते हैं, शीशी माती, उसे धोते होते हैं तो उससे गंध आ जाती रहती है। उस साबुन आदि से हाथ धोते हैं ना, तो साबुन की गंध आपके हाथ में रहती है। हाथ मिट्टी से मालेंगे, मिट्टी से धोएंगे तो मिट्टी दूसरी गंध को समाप्त कर देती है, अपनी गंध भी नहीं रहने देती। ये मिट्टी में विशेषता है। लेकिन दुनिया तो बहुत आगे पहुंच गई, विज्ञान जो कहता है आगे नहीं, बिल्कुल पीछे जा रही है। आगे बढ़े, आगे बढ़ो, बढ़ो नहीं है, पीछे चलो चलो। स्वतः आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, हम पीछे चले जा रहे हैं। आज एक खुशी की बात सुना देता हूं। पूरे संसार के लोग त्रस्त थे, सभी राष्ट्र के जनता, राष्ट्राध्यक्ष परेशान थे। नौजवान रूस का कर डालेगा, एटम बम पर बटन दबाएगा, कोई दैनवन हो जाएगा। लेकिन मोदी जी का मोदी मंत्र हम प्रसाद पा रहे तो देखते, मोदी मंत्र का असर हो गया है। उसने प्रतिज्ञा त्याग दी। अब हम एटमी पदार्थों का नहीं प्रयोग करेंगे, एटम बम नहीं प्रयोग करेंगे। सबों ने सांस की नींद ली और भूल भूल प्रशंसा भारत के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, प्रजापालक हैं, भूल भूल प्रशंसा करने लगे। मैंने मोदी मंत्र को उन्होंने अपने दिमाग में फिट कर लिया। वर्तमान युग युद्ध का नहीं है, ये प्रसन्नता की बात है ना।
और सब परेशान थे। ये ठाकुर जी कृपा है, मोदी जी को निमित्त बनाकर राधे राधे कर दिया। राधे, किंतु यहाँ के जो विरोधी हैं वो जलते हैं, जलते। अरे जनबुल कर राख हो जाओ, क्या बिगड़ेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की कृपा से आप ब्रह्मा जी ने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। आपने कहा भगवान कृपा करके आपने कहा सृष्टि करो, जल में सारा ब्रह्मांड, हम सृष्टि कर दो, सृष्टि हमारी कहाँ रहेगी। अच्छा चिंता मत करो, निकट भविष्य में ही सारी व्यवस्था हो जाती। इससे पहले देखिए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को आदि दैत्य कहते हैं। देवासुर संग्राम होता रहता है। भगवान श्याम सुंदर ने एक लीला रची थी बीच में। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रिकाश्रम के पास में 4 पत्थर की छोटी छोटी चट्टान, चारों भाई बैठ गए, जो जुगल सरकार के नामामृत रूपामृत पूजा पाठ में लगे रहते। आज उनके दिमाग में सनक पैदा हो गई। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के दर्शन करें। आप चारों ने आंख बंद कर ली, प्रयासरत हो गए। भगवान महावैकुंठ बिहारी ने सोचा ये चारों सगुण साकार रूप भारत किस चक्कर में फंसने जा रहे हैं। तो वहीं से फुलझड़ी छोड़ी। हमारी गुरु बहन है विठल भगवान की माँ सामने बैठी है। एक दिन 2 फुलझड़ी, दीपावली के दिन 2 फुलझड़ी, हम सुना करते तो फुलझड़ी, लेकिन देख भी लिया, इतना ही बड़ा तो था वो। अब वो हम नहीं जानते, हमको उसका नाम फुलझड़ी। अनार तो हमको नहीं मिला उसमें, अनार न मिला, बेदाना नहीं मिला, सेव संतरा नहीं मिला, फुलझड़ी तो जरूर मिली। आप लोग माता राम ने भी बहुत देखा होगा, वो आरती होती है ना श्रीमती कमला जी की, तो 4 पंडित जी आरती करते हैं। 2 तख्त हैं, 12 फुट है, तो वहाँ प्रथम फुलझड़ी राधे श्याम जी 1 धूर तक उसकी फुलझड़ी छूटी आग की, लेकिन कुछ जलने फलने वाला नहीं। बड़ा सुंदर लगा। थोड़ी देर बाद इधर भी कर दिया, वो फुलझड़ी। तो भगवान फुलझड़ी छोड़ते हैं, क्या करते हैं, तो भगवान श्री श्याम सुंदर महावैकुंठ बिहारी के चरणों पर तुलसी, ये देखिए तुलसी की पत्ती है, तुलसी की मंजरी होती है, नहीं देखा है मंदिर देखी है, उसमें खुशबू होती है बहुत जोरदार। तुलसी महात्मा लिखा है, जन्मूले सर्व तीर्थानि, 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, तुलसी जी की जड़ में निवास करते हैं। इसीलिए माताएं, हमने बहुत भाई बंधुओं को देखा है, पहले पानी देते हैं और जड़ में यूँ मिट्टी यूँ लगा देते हैं। हमने बहुतों को देखा है, माताओं को देखा और भाई बंधुओं को देखा। क्यों? तो सारे तीर्थ उनकी जड़ में रहते हैं। सारे तीर्थों का निवास तुलसी जी की जड़ में, वहाँ जल देकर ऐसे कर लेते हैं तो चंदन हो गया। सारे तीर्थ 3.5 करोड़ तीर्थों का अंश रूप से यहाँ विराजमान। कहीं शरीर छूटेगा किसी लोक में नहीं जाएगा, वो भगवत धाम जाएगा। अच्छा, जन्म मध्य सर्वदेवता,
जैसे तुलसी जी का ये मेरा हाथ है, ये जड़ है, यहाँ समझ तीर्थ है 3.5 करोड़, और यहाँ 33 करोड़ देवता है। अब मंदिर है ना, मज्जर जतग्रे चतुर्वेदा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के 1 लाख ऋचा मंजरियों में विराजमान रहते। उसमें खुशबू बड़ी विलक्षण होती है। आप लोगों ने देखा सुना कि नहीं भगवान, हमने कई बार आराधना किया। जैसे भगवान की पूजा होती है, सवेरे आप जाएंगे भोग लगाते तो उनके ऊपर तुलसी मंदिर पुष्प आदि हैं, सबको हटा करके साधु स्वांत पड़ता है, पहले मस्तक में लगाते फिर सोम कर अलग करते हैं। अब भगवान के पास में जो फूल तुलसी आदि होते हैं उसको निर्माल नहीं कहते हैं, प्रसाद ही कहते हैं। ये महादेव आदि देवताओं भगवती आदि को के वो होता है निर्माल, ये होता है प्रसाद राधे से। तो आपने हमने किसी ने बड़े प्यार से तुलसी की मंजरी जिसमें 2 पत्ती लगी हुई है, तुलसी की मंजरी बूढ़ी नहीं जिसमें पुष्प फूले हुए हैं, देखे होंगे आप लोगों ने, तो पुष्प 2 तुलसी के पत्ते सहित उसको उतार करके तोड़ करके और भगवान के चरणों में समर्पण करिए। तो किसी भगत ने किया था, वैकुंठ बिहारी श्री कृष्ण के चरणों में विराजमान, उस तुलसी मंजरी की जो खुशबू वहाँ से वैकुंठ लोक से चली। आपके बद्री विशाल बैठे चारों भाई, सनक सनत कुमार, वो इतनी जोर से बड़े प्रेम से भगवान ने भेजा है। ये जो सगुण साकार के उपासक हैं, ये कहाँ भगे जा रहे निर्गुण निराकार के पास। उनकी नासिका के द्वारा खुशबू पहुंची अंदर, मन को सुस्थिर करके निर्गुण निराकार के ध्यान में लगाने वाले थे, उद्वेलित कर दिया भगवान। ये देखिए भगवान की कृपा, आपका मन चंचल हो गया, नेत्र खोले, चारों ने देखा, सुना, सूंघा, इस प्रकार से खुशबू कहाँ से आई, अलौकिक खुशबू है। तो समझने में देर नहीं लगी, अरे ये तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों पर चढ़ी तुलसी की मंजरी की खुशबू है। जिनके चरणों पर चढ़ी तुलसी मंदिर में ऐसी विलक्षण खुशबू, निर्गुण निराकार की ध्यान से विचलित करके सगुण साकार को प्रेरित कर दिया। तो भगवान सर्वेश्वर कैसे चलो देखेंगे, जो इच्छा हुई पहुंच गए कहाँ, वैकुंठ धाम। देखो वहां तो 2 योद्धा थे, 2 योद्धा, कौन, जय और विजय। भगवान विश्राम कर रहे हैं। क्या बताऊं रहे श्याम जी, लीलाधारी की जो लीला इच्छा होगी वही सबको करना पड़ेगा। एक दिन 1:30-2 बजे हम रात करते रहते हैं, 1 बजे लगभग भीतर के बाहर बंद कर देते, तो बाहर से लोग अपना रात करता हूँ, कभी किसी लोग कभी किसी लोग चला जाता हूँ। समय होता है मोबाइल में, और घड़ी खराब होती है, घड़ी धोखेबाज है, मोबाइल ठीक है, उसे बार देखा हूँ। सो 2 बजे से देखता हूँ, हर 5 मिनट 6 मिनट 3 मिनट पर, देर तो नहीं हुई, दूर तो नहीं होगी, ठीक। तो जय विजय थे, लक्ष्मी महारानी अपने निवास से, सेनागार से अपने प्राण वल्लभ के पास जाना चाहते हैं। 1:30-2 बजे दिन की बात है। देखिए आप लोगों के यहाँ अनमन खटपट होती है, वहाँ भी होती है, वहाँ होती है तब नहीं यहाँ होती है। जो वहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है, जो वहाँ है वही यहाँ है।
ध्यान रखिए। तो लक्ष्मी महारानी जाना चाहती, माँ अभी अंदर नहीं जा सकती हो। उन दोनों भगवान के दूतों ने कह दिया हम जाएंगे, हम नहीं जाने देंगे, अब विश्राम में है भगवान। ओ गुस्सा करती मिला तो ही लौट गई। अच्छा, हम तुम दोनों के कान को पकड़वा कर यहाँ ऐसी दुर्दशा हम करवाएंगे, छठ का दूध याद आ जाएगा। लक्ष्मी महारानी अच्छा 4-5 बजे विराजमान है, बड़े आनंद, सब कुछ जानते हैं, उन्हीं की तो लीला है सब। आप पहुंचे, आज श्रीमती जी की गुस्सा का आर पार नहीं है, वो चेहरा लाल है। आइए आइए श्रीमती जी, आप बैठिए। बैठने के बाद अलग है, बोले एक बात बताओ, 6 बजे नौकर तुम्हारे हैं कि हमारे भी? भगवान ने सोचा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मानने वाली नहीं मालूम पड़ता है, भगवान भगवान होता है। देवी जी आओ, पहले आसन तो ग्रहण करो। नहीं, पहले वो बताओ, 6 बजे नौकर हैं, ये उद्दंड ये तुम्हारे हैं कि हमारे भी इनके ऊपर शासन चलने करने का अधिकार है? भगवान नीचे उतर गए, डर के मारे क्या करते हैं, देखते नहीं आजकल जैसे नाचना चाहते वैसे करते रहते। देवी जी बात क्या है, हम 1:30-2 बजे आने वाले थे आपके पास, इतने में उन दोनों का हम नहीं जाने देंगे। इसलिए मैं पूछती हूँ, सच सच बताओ, दोनों नौकर तुम्हारे हैं कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ? देवी जी सुन लो कान खोल करके, आज से पहले मैंने तुमने ऐसा न प्रश्न किया ना, मैंने उत्तर दिया। ये बैकुंठ जैसा मेरा अधिकार बैकुंठ ऐसा आपका, सारा बैकुंठ आप मेरा भी आपका, सारे नौकर चाकर दूध भूत आपके मेरे, इसमें खटपट क्या बात ना? यदि ऐसी बात है, इन दोनों कान पकड़ निकालो, बाहर करो। आप पहले बैठो, तो बैठ बात दोनों बात कर बैठे। सुनिए, आपकी बात मान करके यदि मैं महावैकुंठ के जय विजय को बाहर कर दिया, पूरे ब्रह्मांड में हल्ला हो जाएगा। संसार के लोग अपनी अपनी पत्नी के अधीन होते हैं, इसकी हवा महावैकुंठ में पहुंच गई। भगवान महावैकुंठ बिहारी भी अपनी श्रीमती की बात मान करके विश्वासी दोनों सेवक के कान को पकड़ बाहर कर दिया। तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी देवी, बदनामी से वो भी डरती हैं, हम लोग नहीं डरते हैं, वो डरते हैं। देखो, मैं ऐसा उपाय करता हूँ, भगवान कहता है, अपनी श्रीमती को मनाने के लिए मैं ऐसा उपाय करता हूँ। एक मुहावरा नहीं है, लठिया सांप मर जाएगा, लठिया नहीं टूटेगी। बदनामी तुम्हारी नहीं होगी, हम दूसरे के मत्थे बदनामी दे देंगे। अच्छा, कब करोगे? चिंता मत करो, समय की प्रतीक्षा करो, खुश हो गए। ऐसे कलाकार से हम सुंदर हैं, किसी को मना लेते हैं रात शाम दाम है आदि को द्वारा। ये तो पति पत्नी की बात थी, मान गई। मातृ हृदय बड़ा कोमल होता है, तुरंत मान। अब भगवान ने सोचा इसको वचन तो दे दिया, लेकिन बात भी होनी चाहिए। तो आपने अपने चरणों पर चढ़ी तुलसी की मंजरी की खुशबू, आमोद, दिव्य महावैकुंठ गोविंद जय जय
श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी अपनी पत्नी को वचन दे दिया था, देर हो जाएगी तो फिर वो श्रीमती जी ही हैं, न जाने दूसरा नाटक पूरा पैदा कर दें। आपने अब श्री सनक सनंदन सनातन कुमार सनत कुमार चारों पहुंच गए। जिनके चरणों पर चढ़ी तुलसी की मंजरी का खुशबू आमोद मेरे अंदर में मेरे मन को उद्वेलित कर दिया, तो श्याम सुंदर का रूप माधुर्य कैसा होगा। रोज दर्शन करते थे, एक लीलाधारी की लीला है। अंदर जाना चाहते हैं, जय विजन उनको भी रोका, उनको तो आदत है। जब माता जी को रोक सकती है तो बाहर के बाबा जी है, बाहर को बाबा जी कौन पूछता है भला। जब भगवान की पत्नी को, घरवाली को, आंगनवाली को रोकने में तनी भी देर नहीं कि बाहर का बाबा जी कहाँ जा रहा है, ठहरो। परम कोमल स्वभाव के, हमको कभी क्रोध ना आवे, काम ना आवे, काम क्रोधाधिक विकार मेरे अंदर न आवे, इसीलिए भगवान का भजन करके भगवान से सदा 5 वर्ष की अवस्था मांगी थी। इन माइक विकारों से मैं सदा अलग रहूं। और सुनिए, भगवान श्री महाविष्णु का जो लोक है वहाँ सत्व रज तम तीनों का प्रवेश ही नहीं है, विशुद्ध सत्वगुण मात्र है। वहाँ क्रोध कहाँ से आ गया? राधे श्याम आसन बदल दीजिए। क्रोध कहाँ से आ गया? क्रोध तो लीलाधारी की लीला जो है, भला अपने सेवक से लक्ष्मी नाराज हो सकती है? लीलाधारी की लीला कर दिया। कितने दया के अधीन श्याम सुंदर है। घर में बैठे आंख बंद कर देख रहे हैं, उन दोनों ने रोक दिया, महात्मा सावधान, अभी अंदर नहीं जा सकते। दर्शन की प्रबलतम इच्छा से अंदर जाना चाहते हैं, रोक लग गई। आपने देखा लीलाधारी की लीला से क्रोधातुर हो गए। ओ राय श्याम जी, आपने कहा तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो। हम कहाँ मत लोग विशाला क्षेत्र से सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दर्शन आनंद प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। तुम दोनों मुझे हमें रोक रहे हो। तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो, तमोगुण का यहाँ प्रवेश नहीं है, हम तुम्हें शासन करते हैं। उनके मुखार से निकला, आसुरीम योनि मापन्नो, असुर की योनि तुम्हें प्राप्त हो, तुम असुर हो जाओ। हनुमान जो हुई खटपट होने ली, इसकी गुनगुनाहट अंदर पहुंच गई भगवान के पास। वही तो लीलाधारी हैं, सूत्रधार हैं। एक बार मैं 7-8 वर्ष का था, तो मुरारी डॉक्टर साहब, उनके पिताजी रामचंद्र था, उनके पिताजी मंगनी राम था। तो सरस्वती की पूजा होती थी सरसों पाही में, तो उनके दर्शन करने के लिए आजकल घर घर में, तो वहाँ पहुँचे छोटे छोटे बच्चे और 8-10 आदमी, मैं भी था। वहाँ एक दृश्य देखा, सो सुनाता हूँ। बहुत सुंदर से वीणा पाणी, हंस वाहिनी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के पावन दर्शन कर, तब कुछ छोटा तो था ही,
सब चक्कर काटने, बहुत सा हजार बाजार लगा हुआ था। तो एक जगह देखा इतनी इतनी कन्या पुत्रा कहता है आपके यहाँ मूर्ति, 5-7 बच्चे 5-7 बच्चियां, और राधे श्याम जी यूँ नाचती थी, यूँ नाचती थी, कभी झाल यूँ बजा देती थी, कभी यूँ कर देती थी। हमने अभी तक हमको स्मरण है। हमने कहा चाचा जी मंगनी राम ये कौन है, कहाँ, ये बहुत बढ़िया नाच करती है, ये सब के सब। चलो हम दिखाते हैं। एक भीतर बैठा था एक आदमी, कभी ऐसा करता, कभी ऐसा करता, कभी ऐसा करता, कभी ऐसा करता, ऐसा करता। वो जैसा जैसा वैसे वैसे लोग नाचते थे। अब दौड़ को उधर जाते, दौड़ का हम उधर जाते, बच्चे तो थे ही, कौतूहल हो गया। तो उन्होंने कहा ये सूत्रधार ये है, इसके मन में जैसा होगा उसी प्रकार से नाचेंगे। ये कठपुतली, कठपुतली कहते हैं। कभी मुझे झांझ बजा देती थी, बड़ा सुंदर लगता। भगवान सूत्रधार है, जब उनकी जैसी इच्छा होती है कर दिखाते हैं। भला बताइए, शुद्ध सतोगुण की अधिष्ठात्री, अधिष्ठात्र धाम महावैकुंठ, वहां क्रोध होता है? इन चारों भाइयों के द्वारा एक अपूर्व लीला का आयोजन करना चाहते हैं भगवान। जो ही सपासापी हो रहा था, भगवान आए। आते ही क्रोधवंत सनकादिकों के चरणों में गिरे। भगवान श्री महावैकुंठ बिहारी चारों भाइयों के चरणों नमस्कार किया, हाथ जोड़ के खड़े। उन दोनों पार्षदों जय विजय ने देखा, ये क्या हो गया? आपने कहा देव, मेरे नौकरों से अपराध हो गया। नौकरों से अपराध होता है, मालिक का अपराध माना जाता है, और नौकरों से सेवा सत्कार होता है तो मालिक का माना जाता है। मेरे नौकरों ने, मेरे दूतों ने, मेरे डोरीबानों ने आपका तिरस्कार किया, इसलिए हम क्षमा चाहते। और सुनिए, आपने अच्छा किया, इन दोनों को प्रशासन किया, असुर जो नहीं जाएंगे। तो भगवान की बात सुन, सरल बात। भगवान के सामने हाथ जोड़कर चारों कहते, प्रभु हमसे ही अपराध हो गया, यदि आप मेरे ऊपर खुश हैं, एक निवेदन करें हम। बोलिए। मेरे साप को झूठा कर दो। हमने जो आपके सेवकों को साप दिया है उसको झूठा कर दीजिए, असत कर दीजिए। सावधान, हम अपनी वाणी को असत कर सकते हैं। राधे, अपनी वाणी को हम असत कर सकते हैं। आप मेरे भक्ति स्वरूप भूषण हैं, आपकी वाणी को मैं असत कभी नहीं कर सकता। सुमनावस्था में आपको मेरे इन दोनों सेवकों के प्रति आपके हृदय में दया का भाव जागृत हुआ, हम ये व्यवस्था करते। ऐसी व्यवस्था तो हम कर सकते हैं, लेकिन आपकी वाणी को असर नहीं कर सकता। क्या आपने कहा इनको असुर जोनि में जाना पड़ेगा? ये आपने नहीं बताया कि 1 बार 2 बार की 10 बार हम व्यवस्था कर देते हैं। इनको 3 बार जाना पड़ेगा धरातल पर। और आपके हृदय में इनके प्रति ये व्यवस्था देते हैं, ये मेरे सेवक 3 बार जाएंगे, मैं इन दोनों का कल्याण करने को, उद्धार करने के लिए हम 4 बार जाएंगे, 4 बार। अब देखिए, वही जय विजय प्रथम बार हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष होते हैं, और दूसरी बार रावण कुंभकर्ण होते हैं, तीसरी बार शिशुपाल दंतवक्र होते हैं, और भगवान श्याम सुंदर हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 अवतार धारण करते हैं।
हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार धारण कर, 2 हो गए ना। रावण कुंभकर्णों को सदगत देने के लिए श्री राम अवतार धारण करते हैं। 2 बार हो गए जय विजय को, भगवान 3 बार हो गए। अब चौथी बार देखिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं और जय विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष प्रथम बार, रावण कुंभकर्ण दूसरी बार, तीसरी बार शिशुपाल दंतवक्र, अब भगवान चौथी बार कृष्ण बन के दोनों का कल्याण कर दिया। ये देखिए अब समस्या ही उठ खड़ी हो गई, जय और विजय किस माता के गर्भ से प्रकट होंगे? ये व्यवस्था श्री कृष्ण को करनी पड़ेगी, श्याम सुंदर को। अब देखिए कश्यप जी की पत्नी एक दिति और एक अदिति, दिति के पुत्र हैं दैत्य, अदिति के पुत्र हैं देवता। आए दिन रोज देवासुर संग्राम होता। अब की बार देवता बिजी हो गए। दैत्य की माँ अपने पति की शरण ली, खूब सेवा करती, खूब सेवा करती। सायंकाल की बेला है, राजस्थान सायंकाल की बेला है, अपने पति को भगवान कश्यप जी को दिति ने अपनी सेवा से खुश कर दिया। सूर्यास्त की बेला है, भगवान खुश हो गए। देखिए भगवान कश्यप जी ने कहा, अर्थात दिति के पति देव ने कहा, दैत्यों की माँ तूने बड़ी सेवा की, तेरी सेवा से हम खुश हैं, हम तुमको वरदान देना चाहते, मांगो वरदान। आपने कहा हमको ऐसा बालक चाहिए, ऐसा बालक चाहिए अजय हो, कोई मार न सके। अभी हमको गर्भाधान कर दीजिए। अब तो भगवान कश्यप जी ने सोचा, आए राधे राधे, मैं कैसा इंद्रिय लंपट निकला, सूर्यास्त की बेला में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी का संगम नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी का संगम जो होगा सूर्यास्त की बेला में, तो राक्षस प्रकट होते हैं। क्या करें? वचन दे दिया था तो पत्नी के साथ विहार किया। कब देवी तुमने कलुषित बेला में हमसे गर्भाधान कराया है, भयंकर राक्षस होंगे, देवता ब्राह्मण साधु गौ आदि सबों को कष्ट देने वाले होंगे। ऐसा अगर आप चले गए स्नान आदि करके भजन करने लगे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमको अपनी पत्नी को बच्चा नहीं देना चाहिए था। ये पश्चाताप करते हैं भगवान कश्यप जी। अब तो हो गया जो होना था। दिति ने भी सोचा जब मेरे बेटे ऐसे होंगे तो अपने पेट से निकलने नहीं देंगे हम। देखे लीलाधार की लीला। उस श्रीमती दिति जी देवी ने साधु संत महात्मा ब्राह्मण गौ आदिकों को कष्ट देने वाला मेरे बेटे होंगे 2 ऐसे पतिदेव ने कहा है, उनकी बात असत नहीं होती तो अपने गर्भ में ही रखेंगे, उसको निकलने ही नहीं देंगे उनको। उस सायंकाल में दिति के गर्भ में पहले कौन गए? जय साहब, भगवान के पास था जय विजय, जय गए, आप पीछे विजय गए।
आते समय, जाते समय पहले गए हम जय, पीछे गए विजय, आते समय पहले आए विजय, पीछे आए जय। हिरण्याक्ष पहले होते हैं, हिरण्यकशिपु पीछे होते हैं। अब राधे श्याम जी 100 वर्षों तक रखा, 100 वर्षों तक श्रीमती दीति जी ने अपने पेट में दोनों बच्चों को रखा, लेकिन बहुत कष्ट हो रहा है। अरे आजकल तो महाराज डॉक्टरों के चक्कर में सब पड़े हुए हैं, बिरले छोड़ करके। वो कह देखो 60 से बच्चा हो सकता है, होते थे कि नहीं पहले। एक आपकी गुरु बहन है, ठकुराइन है, ठोकराइन, झंझारपुर, वो कठिन समय पहुंच जाती है और ऑपरेशन नहीं करा कर बच्चे को राधे राधे कर देते हैं। 5 को उसका नाम है, जो समझदार है उसको गाड़ी भेज कर बुला लेते हैं और काम हो जाता है। ये नहीं कि 10-20 हज़ार मांगे, 2-4 आप जो देते हैं 2-400 लेकर जाए गोपाल जी। यहाँ बराबर आती थी, अब लगभग 1 महीना से नहीं आ रही। अब क्या लीला हुई, बड़ा कष्ट, बड़ी पीड़ा हो रही। एक दिन अपने प्राण वल्लभ भगवान कश्यप जी से कहा, दीति जी ने, उनकी पत्नी ने, भगवान मैंने सोचा कुछ और था लेकिन हो रहा है कुछ और। अब मैं अपने उदर में दोनों बच्चों के द्वारा जो पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, उसको झेलने में मैं असमर्थ हूँ। कृपया आप ऐसा उपाय करिए, जल्दी जल्दी 100 वर्षों का जो बच्चा है मेरे पेट में है वो निकल जाए और मेरे प्राण भी बच जाएं। राधे राधे राधे। ठीक है देवी, चिंता मत करो। कुछ आसन दिया, नाम के द्वारा अभिमंत्र जल से अभिषेक कर दिया, बैठ जाओ। बैठ गई। भगवान श्री कश्यप जी ने मंत्र के द्वारा जल अभिमंत्रित करके उनके उदर पर मारा, तो पहला बच्चा हिरण्याक्ष निकला, दूसरा हिरण्यकशिपु निकला। राजस्थान भूकंप होने लगा, बादल तर तक फटने लगे। अब शगुन है, ब्रह्मा जी ने अगर नामकरण किया, जो पहले प्रकट हुआ था उसका नाम रखा हिरण्याक्ष, पीछे निकला उसका नाम है हिरण्यकशिपु। आप कहेंगे पहले निकला छोटा हो गया तो बड़ा होना चाहिए था। नियम से जो पहले निकला उसको उसका जैसे श्यामा श्याम है। राधे राधे। एक राधा देवी है, उसको एक बार में 2 बच्चे हुए, तो हमसे कहा उनकी नानी साहिबा ने नाम रखिए। हम वृंदावन में थे कि आज यहाँ तक कहा तो भगवान ने हम कहा, अच्छा श्यामा श्याम नाम रख दीजिए। श्यामा श्याम यहाँ भी आई थी एक बार। राधे, बड़े संस्कारी दोनों हैं, बहुत संस्कारी। ये प्रधान श्रोता है ना, उनकी बेटी के दोनों बेटे हैं, एक बेटी एक बेटा, एक श्यामा एक श्याम। श्यामा बड़ी है क्या? ओ देखिए श्यामा श्याम। शास्त्र में आया है, आदो राधाम समुच्चार्य कृष्णम पश्चात बदे तो था अनथोच्चारणा चैव ब्रह्मघाती न संशय। आया है, प्रकृति पुरुष है ना, तो पहले राधा, उसके बाद कृष्ण उच्चारण करना चाहिए, पहले गौरी, उसके बाद शंकर उच्चारण करना चाहिए, पहले सीता, पहले राम उच्चारण करना चाहिए, पहले लक्ष्मी, फिर विष्णु उच्चारण करें, लक्ष्मी नारायण। और यदि राम सीता कहेंगे, कृष्ण राधा कहेंगे, विष्णु लक्ष्मी कहेंगे, शिव पार्वती कहेंगे, तो ब्रह्म हत्या जैसा दोष लगेगा। वर्णन बहुत जगह हमने कई जगह देखा, राम जानकी का मंदिर, अरे बाबा गलत है,
सीताराम मंदिर क्यों लिखते हो? कृष्ण राधा मंदिर नहीं, राधा कृष्ण मंदिर। राम जानकी का मंदिर नहीं होता है, सीताराम जी का मंदिर होता है। जानकी राम जी का मंदिर होता है। बात समझ में आ गई? अब देख क्या लीला हुई। वो देखते ही देखते राजस्वामी दोनों विशाल भयावना शरीर, काला काला, आदि दैत्य के पद पर हिरण्यकश्यपु। घर में तो पहले गया वही, जो घर में पहले गया वो बड़ा होगा, आज पीछे गया वो छोटा होगा। तो जय साहब पहले गए, अब विजय साहब पीछे गए, जगह कम है तो पहले कैसे निकलेगा पहले वाला? तो पीछे वाला निकला, उसका नाम हिरण्याक्ष। पहले वाला निकला तो उसका नाम हिरण्यकश्यप रख दिया। इन दोनों के नाम का व्याख्यान करते हैं टीकाकार, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष, हिरण्य नाम है सोने का, हिरण्य सोना नहीं होता, सोना माताएं पहनती हैं, ठाकुर जी का सिंहासन होता है। हिरण्ये अक्षिणी जैसे असौ हिरण्याक्ष। दूसरों के की संपत्ति पर, दूसरों के सोना पर जिसकी गिरध दृष्टि बनी रहे उसका नाम हिरण्याक्ष है। हिरण्यकश्यप छोटा भाई बड़े भाई का बड़ा भगत था। वो राजस्वामी जी दूसरे की संपत्ति मार मूर करके लाता था, अपने बड़े भाई को देता था। अब बड़े भाई हिरण्यकश्यप, हिरण्य कम सुखम तथा सहते थे हिरण्यकश्यप, अर्थात अपने छोटे भाई के द्वारा लाई हुई सोना अधिक वो तो विश्राम करता है, अर्थात मालिकाना उसी का है। लेकिन एक बात है राजस्थान, सुनकर आश्चर्य लगेगा, राम राज्य में जो व्यवस्था नहीं थी वह व्यवस्था हिरण्यकश्यप के राज्य में थी। कृष्ण राज्य में जो व्यवस्था नहीं थी वह उससे बढ़िया व्यवस्था हिरण्यकश्यप के राज्य में थी। भला बताइए, राम जी के राज्य में, कृष्ण जी के राज्य में किसी ने काल को, शनि को, नवग्रह को अपने यहाँ बांध रखा था? रावण ने कर रखा था कि नहीं? भगवान से ज्यादा शक्तिशाली भक्त होता है, लीलाधार की लीला है। इधर ही आतंकित सब हो गए। भगवान ने सोचा और क्या किया, तो पृथ्वी को लेकर के हिरण्याक्ष ने बड़ा बंकुरा है। उसके हाथ में 60,000 मन की गदा है। प्रथम जन्म में इतनी शक्तिशाली, दूसरे जन्म में कम नहीं। अरे हिरण्याक्ष कुंभकर्ण बना, जगते ही संसार को चौपट करना चाहता था। मरने पर उसकी निद्रा देवी भगवान राम से वरदान पा करके, ये कथा सुनने वाले, कथा सुनने वाली की मन नहीं लगती है, मन नहीं लगता है कथा सुनने में, मन चला गया कहीं, तो निद्रा देवी आशीर्वाद मिला भगवान राघवेंद्र सरकार से, रो मत, मेरी कथा में, मेरे सत्संग में, मेरे नाम भजन आदि में जिसका मन न लगता हो उसकी पलकों पर जाकर तान दुपट्टा सो जाओ, जैसे हम लोग सोते हैं। राधे राधे, सावधान सावधान। ठाकुर जी की कृपा से क्या लीला हुई, पृथ्वी को लेकर के उसने, हिरण्याक्ष ने अतल पितल सुतल रसातल पाताल में जाकर रख दिया, महातल पाताल। ब्रह्मा जी घबरा तो क्या किया जाए, 12 भवन आते हैं। देखिए, पृथ्वी को ढूंढना है, मछली से नहीं, मत्स्य अवतार से नहीं होता, कच्छ अवतार से नहीं होता, नृसिंह अवतार से नहीं होता, राम अवतार से नहीं होता, कृष्ण अवतार से नहीं होता,
भगवान ने क्या किया, घ्राणेन्द्रिय प्रधान शुक्र का उदाहरण किया। सोने की कांति के समान आपके बाल थे, उन बालों से वेद ध्वनि हुआ निकला करती थी। आप पृथ्वी को लाने के लिए चलते हैं नीचे। शुगर की डाल होती है, दो दांत बाहर, देखा होगा आप लोगों ने। तो भगवान ने क्या किया, पृथ्वी जी को, बारह भगवान ने पृथ्वी जी को अपनी डार पर लेकर के आ रहे हैं। इधर हिरण्याक्ष की भुजा में ऐसी खुजार मची है, कोई डर के बारे लड़ता ही नहीं। एक पहलवान है और लड़ना चाहता है, नहीं तो क्या करता, पहाड़ को यूँ करता गिरा देता, यूँ करता गिरा देता। कोई लड़ने वाला नहीं, परेशान था। पहुँच गया वो कहाँ, वरुण जी की सभा थी, बड़ा खचाखच भरी हुई थी। पहुँच गया बेरोक टोक, और सिंहासन पे आए ना वरुण जी, गदा रखी, यूँ बंदर हुड़के करने लगा। भगवान वरुण जी ने सोचा इससे हम युद्ध नहीं कर सकते। भगवान के दो सेवकों में से छोटे सेवक जी हैं, विजय का अवतार हिरण्याक्ष, मुझसे लड़ना चाहता है। ये सोच ही रहे थे, इतना उसने कहा, हे वरुण देव, तुमने सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ किया, त्रिलोकी के देवता असुर सूर मनुष्य सबको अपने अधीन करके राजसूय यज्ञ किया है। बहुत बड़े बलवान हो तुम, हमसे दो हाथ युद्ध कर लो। और सिंहासन उतर कर, देखो भाई, तुमको लज्जा नहीं लगेगी, तुम हट्ठे कट्ठे पट्टे नौजवान हो, मैं बूढ़ा हो गया। अपने समकक्ष योद्धा से युद्ध करो तो पता बता दो। देखो, आपने सोचा कहीं मैं बता दूं भगवान 12 खाता पता बता दूं, अमुक जगह से आ रहे हैं, जाकर परेशान करेगा। चलो शंकर टाल दूं, तो तुम आगे जाओ, देवर्षि नारद मिले, उनको पता है सब। ये देख, अपना ही अलाय बलाय नारद बाबा के सर पटक दिया। निकला, बड़ा खुश हुआ। चलो, नारद जी तो सभी जगह चक्कर काटते हैं, मुझसे युद्ध करने वाला कोई पहलवान का नाम बतावेंगे। जो ही निकला वरुण जी के महल से, देवर्षि नारद जी देख लिया, महादुष्ट है, हमसे कहेगा युद्ध करो। वरुण जी अपनी बलाई मेरे ऊपर फेंक दिया। चलो, इसकी आंख बचा कर चले। हिरण्याक्ष आंख बचा करके अब जानने लगेगा, हे देवर्षि ठहरो, आपने अब तो नहीं जा सकते, वहीं से गदा मारेगा, 60,000 मन की गदा इसके पास में। अच्छा ठीक है, आगे बताइए बीरबल, क्या बात है? बात यही दो बातें हैं। पहली बात, हमसे युद्ध करो। अजय तुम युद्ध करने से हिचकिचाते हो कि चौथा का पता बता दो। उनका हम युद्ध करना नहीं जानते हैं। हाँ, चाहे तुम्हारी इच्छा हो तो हम भगवान का भजन दो सुना सकते हैं, रहने दो। मेरी भुजा में खुजार मच रही है, ऐसा योद्धा बताओ मेरी भुजा खुजार को मिटा दे। आप तो अंदर जामे नारद जी, देखो तुमने जो पृथ्वी को लेकर पाताल में रख रखा था, विष्णु भगवान बड़े छलिया हैं, वो बड़ा आकार धारण करके अपनी डार पर पृथ्वी को रखकर आ रहे हैं, तो उनसे तुम्हारी भुजाएं खुजार मिट जाएगी। सत्य कहा, असत नहीं कहा। अब चला अपनी मौत के पास बड़ी तेजी से, तब तो भगवान आ गए। अच्छा, नारद जी ने जो कहा वही बात। अरे चोर, तू मेरी पृथ्वी की चोरी करके ले जा रहा है। तुझ जैसे
वन पशु को मैं ढूंढता ढूंढता परेशान हो रहा हूँ। भगवान श्री बारहा ने कहा, मैं भी बहुत दिनों से तुम जैसे ग्राम सिंह को ढूंढ रहे हैं। हम भी तुम जैसे ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ता को, ग्राम सिंह। अरे रात को कभी कभी भो भो करता है, हम सोचते हैं आज का ठंड का भीतर, पीछे आकर के ऐसा घुरघुराता है, वो आवाज़ सुनते हैं। तो भगवान श्री बारहा जी ने कहा, देखो भाई, तुमने ठीक कहा, हम वन पशु हैं, लेकिन हम भी ग्राम सिंह तुझ जैसे ग्राम सिंह को ढूंढ रहे हैं। अच्छा हुआ तू मिल गया। आपने कहा युद्ध तो होना असंभव, होना ही है, तो पृथ्वी जी को रखेंगे ठीक नहीं। अपने संकल्प से पृथ्वी जी को रख दिया। पृथ्वी जी सप्तमासा देख रहे हैं। अब दोनों राय श्याम जी, उसने अपनी 60,000 मन गदा भगवान बारहा पर दे मारी। भगवान ने टेढ़े हो गए, उसकी गदा फेल हो गई, दूनी गुस्सा हो गई, क्रोध हुआ। उसने लपका सिर उनको पकड़ने के लिए, दोनों गुत्थम गुत्था हो रही है। बारहा भगवान हिरण्याक्ष, सारे देवता आकाश में अपने अपने हवाई जहाज में बैठकर फूल रखे हैं। हिरण्याक्ष को मारेंगे, फूलों की वर्षा करेंगे भगवान बारहा के ऊपर। बहुत देर तक युद्ध हुई, बहुत देर तक। कभी भगवान बारहा को नीचे पटक छाती पर बैठ जाता है, कभी भगवान लीला तो कौतुक देखिए, कभी हिरण्याक्ष को पटक कर उसी छाती पर बैठ जाते, राधे राधे करते। कितना भाग्यशाली है। उसके कपोल से अपना आपका कपोल, उसकी दाढ़ी से अपनी दाढ़ी, उसके मस्तक से अपना मस्तक, उसकी छाती से अपनी छाती, उसकी भुजा से अपनी भुजा। भगवान के प्रत्येक अंग का स्पर्श प्राप्त कर रहा है। छोटा मोटा भाग्यशाली नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से शाम होने वाली थी। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, आप जैसे गरुड़ जी सांप से खेलते हैं, उसी प्रकार से दुर्दांत राक्षस दैत्यराज का भाई हिरण्याक्ष कर रहे हो। आज सूर्यास्त होने पर इन दैत्यों की शक्ति 8 गुनी बढ़ जाती है। हे कृपा निधान, सूर्यास्त से पहले इसको मारो। भगवान का चिंता मत करो, समय की प्रतीक्षा करो। अब क्या लीला होती है, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र स्मरण किया, सुदर्शन आया, यूँ कर दिया। देखिए, श्री कृष्ण के दर्शन करता करता सर कटता है। भगवान बारहा श्री कृष्ण के अंश अवतार, भगवान बारहा के दर्शन करता करता उसका सर कटता है, धर गिरा, सर गिरा, आँख उसकी खुली रह गई। मरने के बावजूद भी त्रिभुवन ललाम भगवान बारहा के दर्शन कर रहा है। सारे देवता बड़े खुश हुए। तो कितना जोरदार भगत है, मरने पर भी बारहा भगवान का दर्शन कर रहा है। जो फूल भगवान बारहा के ऊपर वर्षा करनी चाहिए थी, सो कहाँ कर दिया, बारहा के ऊपर। भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो, मरणोपरांत भी तुम भगवान बारहा के दिव्य दर्शन आनंद प्राप्त करके कृतकृत हो रहे हो। भगवान ऊपर देखा, कपड़े हो, आपकी लीला आप ही जान सकते हो। पृथ्वी महारानी के पास जाते, पृथ्वी को उठार पर लिया। आपने कहा प्रभु, एक मेरा निवेदन है, बोलिए क्या बात। पृथ्वी तो मैं आपकी डाढ़ पर हूँ, आपकी दांतों पर हूँ, आपके दांतों पर, तो ये क्या हरा भरा दिख रहा है। देवी, हम जिनके अंश हैं वे हमारे अंशी भगवान गोलोक बिहारी श्री राधा प्रियकांत श्याम सुंदर का निज घर श्रीधाम वृंदावन है। तुमसे उनका कोई संबंध नहीं है। देखिए, इसीलिए डॉक्टर साहब के यहाँ एक दोहा लिखा हुआ है, उसमें वो लिखा क्या है, पृथ्वी पर गोलोक है, श्री वृंदावन धाम, गौओं की सेवा किए मिली है श्यामा श्याम।
बोल कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से राय साहब जी। बाड़ा भगवान ने कहा देवी तुम घबराओ नहीं, तुम पृथ्वी से उनका कोई संबंध नहीं है। एक सोने की जंजीर जैसी है। जब सर्वेश्वर श्याम सुंदर राधा प्रियकांत कृष्ण की अपनी प्राण प्यारी राधेश्वर राधा रानी की लीला करने की इच्छा होती है, तब गोलोक को वृंदावन, गोलोक का जो गोलोक में वृंदावन है, उनको आप नीचे ले आते हैं। अब उनकी इच्छा होती नहीं, अब चलें पूरे ब्रजो राशि को उसका ऊपर ले गए। आज छोटी बात सुना देता हूँ। तिरुबिंदु जी की पाठशाला हनुमान जी पढ़ते हैं। बड़े आन से उनके माता पिता जी हैं। इधर रावण की माँ, उस केशनी, उसके पिता माल्यवान, इन दोनों ने एक रचना रची। आज खीर का भंडारा किया जाए। उसके 5 बच्चे, 5 दैत्य, जिसमें रावण का बड़ा छोटा बेटा भी है अक्षय। उन 5 बुलाकर सारी पट्टी पढ़ाता है मालवान। देखो हनुमान को मारना है, ऐसा करो, वहाँ जाकर कहो तुम्हारी बात तिरुबिंदु प्राचार्य मानते हैं। आज खीर की रसोई हो, उसमें ये विष मिला देना चुपके से। विष दे दिया। दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। देखिए क्या लीला होती। उनका गुरु जी आज बहुत समय बढ़िया है, खीर की रसोई होनी चाहिए। इतने श्रीमती अंजना जी ने कहा, ये प्राचार्य जी, ये गुरुदेव, यदि आपका आदेश हो, समस्त गुरु समेत, गुरु माता समेत विद्यार्थियों की खीर की रसोई मैं ही करूं। आचार्य प्राचार्य ने कहा ठीक है। श्रीमती हनुमान जी की माँ अंजनी जी फर्स्ट क्लास, निपनिया दूध, पानी नहीं, निपनिया दूध, 1 किलो में 1 छटाक चावल, 2 छटाक चीनी, काजू किशमिश केसर आदि, चकाचक। अब क्या लीला हुई देखिए, कितने दुष्ट होते हैं। हनुमान जी मन ही मन सोचते हैं, जो सदा शत्रु है वह यदि मिल जाए कुछ दिनों के लिए, तो उसमें उसकी दाल में काला है, ये सोचना चाहिए। कभी उससे सदा सतर्क रहना चाहिए। उसने अक्षय 1 और 2 दिन स्टोव में है, अंजनी निकले, उसमें विष मिला देना। हनुमान जी के दिमाग में टनक पैदा हो गई। गदा लेकर चलते पूछते हैं अक्षय कहाँ, किसी ने पता नहीं बताया। उनके 3 और जो राक्षस थे उसको सब पता है, हमको कुछ पता नहीं। कुछ 2-1 अध्याय को मिला लिया है, बिना चौड़ से चोरी नहीं होती, नहीं कहते अपने अभी सफल हो गया। उसको खीर में जहर मिलाने से सफल हो गया। बड़े उन 5 ने कह दिया था माल्यवान ने, नाना जी ने, तुम लोग खाना नहीं, कहना हमको माता जी ने पहले खिला दिया, बड़ा स्वादिष्ट है, सबको खाना चाहिए। बड़े सब भोजन करते हैं। हनुमान जी, गुरु जी, उनके माँ पिता सब थोड़ी ही देर में सो गए। विष, अब देखे लीलाधारी लीला। हनुमान जी भी उसी में, वो 5 ने देखा, मारुति उठो, मारुति मस्त में विष का प्रभाव है। अब
तीन जो इनके थे उन्हों को उठा चले। उधर रथ है, माल्यवान है, उसकी बेटी है रावण की माँ, सबके सब बैठे। इसकी नौजवान कैसी भनक मिल गई, केसरी जी के यहाँ जामवंत जी थे, ब्रह्मा जी के बालक, ब्रह्मा जी स्वयं। उनका राम राम, आज वहाँ अनर्थ हो रहा है, गदा लेकर चले। इतने में वो रथ वाले जा रहे थे लंका, मालवान का चलो आज योजना सफल हो गई। मारुति समेत त्रिवेंदु प्रचार आचार सबके सब जाए वो पार सुन लिया। वो आते हैं, इधर हनुमान की नींद टूटी, अब तो आग से बचाना है। जिस घाट में सब भोजन किया था, सोए थे, सोने की जगह उसको हनुमान जी ने बड़ा रूप धारण करके उस पूरे, जैसे ये समझ लीजिए लगमा पंचायत, नीचे पृथ्वी में हाथ दिया, उठा लिया। सभी आचार्य, सभी विद्यार्थी, माता पिता सबको लेकर उड़ गए आकाश में। हनुमान जी राधे राधे, सावधान, आसन बदल लिए, आसन बदल लिए, ऐसे ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। हमको दिखाई देता है ना, आप लोगों ने, आप समझते हैं सरकार की आंख में पट्टी है ना, चश्मा पट्टी है, वो नहीं देखते हैं। सरकार की पीठ में भी आंख है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, देखिए क्या लीला होती है। अब वो रखना चाहते हैं उस पृथ्वी को, ये सब है, ऐसा ऐसा थोड़ा होने लगा। अब घबराए सब के सब। और त्रिबिंदु, अब इसका प्रभाव चला गया। क्रोध में आकर के कहते हैं, जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, मैं श्राप देता हूँ उसकी सारी शक्ति कुंठित हो जाए। धीरे धीरे राधे राधे करते हैं। सब विद्यार्थी आ गए, अध्यापक आ गए, हनुमान जी नहीं, सब चिंता तो हनुमान का, हनुमान, इतने हनुमान जी आ गए। तीन बुद्धियों ने श्राप तो दे दिया। कहा हनुमान, उनके पिताजी केसरी जी, सच सच बोलो, तुम नहीं बोल रहे हो। इस सब के सब हमके सब सशंकित हैं। वहाँ से यहाँ किसने लाया? तुम्हें ऐसी क्षमता है नहीं। तुम जगह बाहर क्या कर रहे थे, शायद सब पता है, तुमको नहीं बताओगे तो तुमको हम ऐसा दंड देंगे जीवन भर याद रहेगा। इतने बुझाम बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मारुति दोषी नहीं है। जो दोषी नहीं है उसको दंड देने का विधान शास्त्र नहीं करता है। वो भी ब्रह्मा जी के अवतार, हमको सब पता है। आप लोगों को बचाने में इसने दैवी शक्ति का प्रयोग किया है। अब सब आशंकित, माता पिता, दैवी शक्ति कब मिली इसको? तो आज सब घटना सुनाते हैं। बच्चा था मारुति, फल समझकर सूर्य को निकला, इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया, देखो थोड़ी टेढ़ी है, वरुण राधे, वायु देवता ने, पवन देवता ने हनुमान गोदी में लेकर गुफा में चले गए। समझ देवता आते हैं, अपनी अपनी शक्ति सब दे देते हैं। काल ने कहा मृत्यु आपको हानि पहुंचाएगी। ब्रह्मास्त्र ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। इंद्र ने कहा वज्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आग ने कहा किसी प्रकार की आग आप सुरक्षित रहेंगे। विश्वकर्मा ने कहा जब आप जैसी इच्छा हो तब रूप धारण कर सकते हो। जितने देवता सब आशीर्वाद देकर राधे राधे किया है, लेकिन हमको बताया गया हम मारुति दोनों को छोड़ किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। देवी शक्ति का प्रयोग किया उन्होंने। अब तो राय श्याम जी तीन बिंदु घबराए, मैंने साफ दिया इसका क्या होगा? तो भगवान के सामने बैठ करके प्रार्थना करते हैं। माता पिता ने कहा कोई उपाय करिए। उनको मैं अपनी सारी तपस्या के द्वारा निरंतर देता हूँ, सब कुछ भूल जाएंगे ये। जब इनको याद करा देगा कोई, सारी शक्ति इनको याद आ जाएगी, सब कुछ करने में समर्थ हो जाएंगे।
याद कराएगा तब, नहीं तो नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखा आपने, हनुमान जी ने पूरे विद्यालय आग को छोड़ करके उसने लाख का प्रयोग कर दिया तो आग लगा दी थी, जलकर सब स्वाहा हो जाते। हनुमान जी देवी शक्ति का प्रयोग करके पूरे पाठशाला उठाकर तुझे जला दिया। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण राजेश्वरी राधा रानी की जब इच्छा होती है मर्तलोक में रसकों के पास जा करके रसमयी लीला कर उनको रसास्वादन कराने की जब इच्छा होती है तो उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्रीधाम वृंदावन जो महागोलोक में है, दिव्य गोलोक में। वृंदावन कितना बड़ा, 5 योजन विस्तीर्ण वन वृंदावन है, 20 कोस लंबा चौड़ा, अर्थात 60 किलोमीटर लंबा चौड़ा जो क्षेत्रफल उसका नाम वृंदावन है। जब श्री राजेश्वर राधारानी की इच्छा होती है, श्याम सुंदर सोने के जंजीर के द्वारा संबंध नित्य गोलोक से श्रीधाम वृंदावन का है। धीरे 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 ऊपर चले जाते हैं श्रीधाम वृंदावन। जैसे हनुमान जी ने चक्का उठाए रख दिया, चक्का से हो गया। श्री पृथ्वी जी से भगवान बाराह कहते हैं, हे भूदेवी, आप से बिल्कुल अलग श्रीधाम वृंदावन है, वो हमारे अंशी का निज घर है। वृंदा शब्द का अर्थ तो वृंदावन, वृंदा नाम है तुलसी, वृंदा नाम तुलसी नाम बनमति वृंदावन। आप जाइए वृंदावन में, तुलसी का भरमार है, नीम का, करील का, पापड़ी का, जो पेड़ यहाँ कहीं नहीं थे वहाँ दिख रहे हैं। तुलसी कहाँ है? लेकिन एक बार हम जैत नाम का जैत जहाँ भगवान श्री कृष्ण अंदर ध्यान होते हैं, वहाँ गोपियों ने गोपी गीत गाया था। जयति ते दिकम जन्मना ब्रजस्रेत इंदिरा शश्वदत्र ही इत्यादि 19 श्लोकों का ये गोपी गीत है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया जैत, जैत जैत। वहाँ गया राय श्याम जी, जैसे आप लोग, जैसे हम ठाकुर जी केले की खेती करेंगे, आम्रपाली की खेती करने के लिए योजना नहीं बनाई है, धान की खेती करते, गेहूं की खेती करते हैं, इसी प्रकार वहाँ तुलसी, सभी जितने किसान हैं तुलसी की खेती करते हैं, हम देख आए। रायश्याम जी लाखों आमदनी होती है, माला इसीलिए महंगी हो गई। अब देखिए, जब से अंग्रेज लोग आए, माने 42, 44, 50 देशों में श्री कृष्ण भावना का प्रसार है। इसलिए देखिए, इसका 5 वर्ष पहले 200 रुपये की है, 5 वर्ष पहले, अब तो ज़्यादा होगी। पहले कोई नहीं पूछता था, अब राधे राधे होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसी खेती, वृंदा नाम भक्ता नाम, अवनम भक्ति चतरसो वृंदावन। भक्तों की रक्षा हमेशा, जहाँ भक्ति महारानी क्या करती हैं, इसलिए वृंदावन नाम है। और एक बहुत बढ़िया अर्थ है, वृंदावन राधा सहस्र नाम का पाठ करेंगे, उसमें वृंदा नाम राधा का है। जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा है, वो अलग है। वृंदा अर्थात राधा, वृंदाया राधाया वनम निवास स्थानम तत्र तद वृंदावन, जहाँ हमेशा राजेश्वरी राधारानी विराजमान। और जहाँ से राजेश्वरी राधारानी रहेंगी, वहाँ रास वल्लभ श्याम सुंदर तो रहेंगे ही। इसीलिए उनकी प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण की, वृंदावनम परित्यज्य वाल्मीकम न गच्छति। मैं नारद जी श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर एक कदम बाहर नहीं जाता। पादमेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावन मुने। हे मुनि प्रवर, देवर्षि नारद जी, वृंदावन को छोड़कर मैं कहीं दूसरे जाता ही नहीं। इसीलिए हमारे संप्रदाय के जगतगुरु निम्बारकाचार्य परम रसिक राजेश्वर श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी कहते हैं, रे मन, मन मन साधक, रे मन
वृंदा विपिन बिहार, वृंदावन चक्कर काट। तो किसी भगत ने कहा, आचार्य चरण, हे गुरुदेव, वृंदावन की सीमा के बाहर यदि पारसमणि मिल जाए तो जाकर लें कि नहीं लें? सावधान, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, चिंतामणि नाम है पारसमणि का, तदपि न हाथ पसार, हाथ मत फैलाना। पारसमणि का मतलब जैसे लोहना रोड नज़दीक है तो रेल की पटरी है, आपके पास पारसमणि है, पारसमणि यूँ यूँ कर दीजिए, यूँ। तो पारसमणि लोहा को पारसमणि नहीं बनावेगी, लोहा को सोना बना देगी। लोहना रोड की जो रेल पटरी है, इससे संबंधित भारतवर्ष में जिस पटरी की होगी सब सोने की हो जाएगी। लोहा माने सोना। बताते हैं श्री श्री भरद्वाचार्य महाराज, अरे मन, वृंदा विपिन बिहार, विपिन राज यद्यप मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। तो उस भगत ने कहा, हे गुरुदेव, एक मेरे हृदय में बड़ी लालसा है, क्या? यदि स्वयं श्री कृष्ण आकर के वृंदावन की सीमा के बाहर के आओ, हम तुम्हारे लिए आए हैं, आओ मेरे दर्शन करो, कृतकृत हो जाओ। सावधान, वो बहुरूपिया कृष्ण होगा कोई, बहुरूपिया। बहुरूपिया एक बार सुना दूं, बहुरूपिया के चक्कर में हम फंसे एक बार। राजनाम जी, बहुरूपिया गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलता है उसको, IG DIG दरोगा सबका रूप धारण कर लेता है, लाइसेंस मिला हुआ है। तो सब बिना लाइसेंस करेगा तो जेल मिल जाएगी। मैं पढ़ाता था निम्बर विद्यालय में, सवेरे का पाठशाला विद्यालय था। हमारे गुरुदेव प्रसाद पाकर दूसरी मंदिर पर विश्राम कर रहे, मैं ब्रह्मसूत्र पढ़ रहा था। इतना आ गया दरोगा, मोटरसाइकिल बाहर, गुरुदेव का नाम लेकर, क्या बात है? कृष्णाय कुंड कुंठ में से राधा गुरुदेव
वो गया उड़ाता हुआ मोटरसाइकिल लेकर। इतने श्री जमुनाथ दास जी एक हैं, बड़े सुचिंतक मिथिला को, भजनानंद संत रामानंद जी कलाधारी से। महाराज असमंजस में दोनों, तो ये क्या हो गया? 1 रुपया के चक्कर में तुम्हें फंसे। कौन 1 रुपया? सारी बात बताइए। देखिए आपने पैसा दे दिया, हम तो फटकारते सीधा करते। पैसा उसने 20 रुपया दे दिया, बड़ा बड़ा आएगा वो, लेकिन कभी आया नहीं फिर दोबारा। तो कहते हैं श्री श्री भरद्वाचार्य महाराज, 1 रुपया कृष्ण होगा जब वृंदावन की सीमा से बाहर, वही 1 रुपया राधे से। विपिन राज सीमा के बाहर हरि को न निहार। वृंदावन उनकी प्रतिज्ञा है, बाद में कमन गच्छामि तक तो वृंदावन में। ये नारद जी, हम श्री धाम वृंदावन को छोड़कर एक कदम बाहर नहीं जाते। इसलिए मैं कहता हूँ, श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी कहते हैं, विपिन राज सीमा के बाहर यदि हरि भी आ जाए उनको न देखना कि 1 रुपया है। तो क्या करूं यहाँ वृंदावन करके? जय श्री भट्ट धूलि धूसरित तन, यह आशा उद्धार। अपने अंग प्रत्यंग में ब्रजरज का लेप लगाते हुए श्री राधे नामोच्चारण करते हुए श्री वृंदावन रे मन वृंदावन बिहार। तो बड़े आनंद से श्रीमान 12 भगवान विराजमान कर दिया पृथ्वी देव, जहाँ हम लोग बैठे हैं। आप चले गए 12 लोग, उनके सुंदर स्वरूप को देख करके राय श्याम जी जितने स्त्री जाति के लता पता देवताओं की पत्नियां सबों ने कहा, भगवान हम आपको अंग संग प्राप्त करना चाहते। बोले मुझ में क्षमता नहीं है। द्वापर के अवसान में भगवान श्री कृष्ण गोलोक बिहारी प्रकट होंगे तो महाराज लीला का आयोजन करेंगे, सबके सब आकर के उनके साथ आनंद प्राप्त करना। ये मैं आशीर्वाद देता हूँ और मैं उनसे प्रार्थना करूँगा आप सबों को स्वीकार करेंगे। महाराज में सभी अवतारों के द्वारा जो सबके सब लालायित थे, सबों को उसमें प्रवेश मिल जाता है निम्बार संप्रदाय के सिद्धांत का आधार पर। अच्छा, इसके बाद की कथा कल 3 बजे से। अब आरती व्यवस्था करिए, आप लोग नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधे गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे।
राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे